इस वक्त मैं अमन वाटिका में हूँ, शहीद स्मारक है जहाँ पर, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब पहुँचेंगे, नेतानार जाएंगे, वीर गुंडाधर की भूमि में पहुँचेंगे, उसके बाद वो पहुँचेंगे इसी अमर वाटिका में, जहाँ पर देखिए वो जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। नक्सलवाद के खात्मे का जो संकल्प था, इन जवानों की कुर्बानी की वजह से वो संभव हो पाया है। मेरे साथ संजय भी हैं, संजय से भी बात करेंगे, लेकिन पहले तस्वीरें दिखा देती हूँ क्योंकि तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए सुरक्षा लिहाज से तमाम इंतज़ाम कर लिए गए हैं, लेकिन अब सब अलर्ट मोड में आ गए हैं क्योंकि इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह, सीएम विष्णुदेव साय देखिए सभी रायपुर से निकल चुके हैं, जगदलपुर पहुंचेंगे। संजय, किस तरीके से आज का दिन खास है? इतिहास के पन्नों में जब बस्तर का जिक्र होगा तो अब बस्तर के कौन से विषय पर बात होगी? देखिए रसिका, इस बीच एक तारीख का जिक्र करना चाहिए, 13 दिसंबर 2025, जब अमित शाह ने बस्तर पंडुम के दौरान इस बात का फिर से जिक्र किया था कि हम बस्तर के लिए एक नई डेडलाइन तय कर रहे हैं, जिसमें हमने ये तय किया है कि साल 2030 तक बस्तर को देश के सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र के तौर पर डेवलप करना है। और उसी तारीख, उसी डेडलाइन को लेकर, उसी संकल्प को लेकर आज इस बड़ी बैठक को यहाँ रखा गया और यहाँ से रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आने वाले बस्तर के लिए सरकार की क्या रूपरेखा है, क्योंकि नक्सलवाद का तो खात्मा हो गया, लेकिन अब इसके बाद क्या। तो यही वजह है कि आज के दिन को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये जो जगह है, जिस जगह इस वक्त हम खड़े हैं, ये जो अमर वाटिका है, और अगर दुर्गेश दिखा पाए वो जो दीवार जो नज़र आ रही है, उस दीवार पर 1200 जवानों के नाम अंकित हैं। ये वो जवान हैं जिन्होंने साल 2000 से 2026 तक, यानी नक्सलवाद के खात्मे तक अपने जान की आहुति दी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह। और देखिए वहाँ आपको 2 जवानों की तस्वीरें नजर आएगी, क्योंकि आज ही के दिन एक नक्सल घटना में ये 2 जवान शहीद हुए थे। तो इसी तरह जिस तारीख को भी इस तरह की घटना होती है, तो यहाँ उन जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती है। तो आज वो श्रद्धांजलि जो है अमित शाह देंगे। संजय, ये सवाल और ये चुनौती को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि नक्सलवाद के खात्मे की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन विकास कैसे लाएंगे, वो विश्वास कैसे जताएंगे? जब आज देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, तो क्या इसे मान लिया जाए कि आज वो जनता से विश्वास जीतने, विश्वास लेने ही पहुंच रहे हैं कि वही जो कैंप थे, सुरक्षा कैंप, वो अब जन सुविधा केंद्र होंगे, वहां उनके राशन कार्ड बनेंगे, वहां उनके आधार कार्ड बन सकेंगे? बिल्कुल, देखिए ये जो एक सरकार का स्टेप है, ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि एक वक्त में यहाँ के ग्रामीण जो है इस तरह के सुरक्षा बल के कैंपों का विरोध करते थे, लेकिन आज देखिए उस विरोध से लेकर विश्वास तक का जो ये सफ़र रहा है, ये सफ़र बहुत मजबूत रहा है। और इसी सफ़र को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि सबके मन में एक सवाल था कि नक्सलवाद तो खत्म हो गया, 400 से ज़्यादा जो कैंप है बस्तर में, उनका क्या होगा? तो सरकार आज उसका जवाब देने वाली है कि ये कैंप जो है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर सब कुछ डेवलप कर लिया गया है, उसे अब जन सुविधा केंद्र के तौर पर डेवलप किया जाएगा। सिर्फ जन सुविधा केंद्र नहीं, यहाँ स्कूल भी खोले जाएंगे, आश्रम भी खोले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहले से ही सारा इंफ्रा मौजूद है। ऐसे में सरकार के करोड़ रुपए बचेंगे, वो इंफ्रा को जो है जन सुविधा केंद्र के तौर पर डेवलप किया जाएगा। यही वजह है कि सरकार ने जो बस्तर को लेकर, बस्तर 2.0 के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, उसे लेकर आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। साथ ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए बस्तर को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ सरकार एक संदेश देना चाहती है कि अब जब नक्सलवाद खत्म हो गया, तो देखिए बस्तर का ये स्वरूप है। बस्तर अब इस तरह के कार्यक्रमों के लिए भी तैयार है, और इस कार्यक्रम के जरिए जब 4 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ होंगे, और आज बस्तर की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई देगी संजय, क्योंकि हमेशा जब बस्तर का जिक्र पहले होता था 31 मार्च 2026 से पहले, तो लोग बस्तर को लाल आतन के नाम से जानते थे, लेकिन बस्तर की संस्कृति बहुत खूबसूरत है। आज वो संस्कृति की झलक भी बादल में देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल, संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज जो उनके कुछ कार्यक्रम है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ अमर वाटिका कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ वो शहीद परिवारों के, शहीद जवानों के परिजनों से मिलेंगे। उन परिजनों को ढाढ़स देना, उनके प्रति संवेदना जाहिर करना बहुत जरूरी हो जाता है रसिका, क्योंकि इन्हीं जवानों की बदौलत आज बस्तर ये दिन देख पा रहा है कि 40 सालों का ये जो दर्द बस्तर ने झेला, जो लाल आतंक का साया था बस्तर से, वो अब हटा है। ऐसे में उन जवानों का जो सबसे बड़ा रोल रहा है इसमें, उससे आज अमित शाह अपने तरीके से श्रद्धांजलि देकर। अच्छा, एक और बात है, इससे पहले भी 16 दिसंबर 2024 को अमित शाह आ चुके हैं यहाँ पर। इसी जगह आए थे, एक पीछे पेड़ आपको नजर आएगा, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। वहाँ उन्होंने एक पौधे को रोपित किया था, जो पौधा जो है पेड़ का रूप ले चुका है।
2 साल पहले उन्होंने ये संकल्प लिया था, जब लगातार वो कह रहे थे कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। वो पौधा बड़ा हो गया, पेड़ का रूप ले लिया और आज देखिए बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। लेकिन अब बहुत बड़ा मैसेज भी आज यहाँ से मिलने वाला है। और संजय, जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो 2021 की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब अमित शाह असम चुनाव के दौरान दौरे पर जा रहे थे और उनको खबर मिलती है कि बस्तर में 21 जवानों की शहादत हुई है, तो वो तुरंत बस्तर पहुँचते हैं, जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। और लगातार अमित शाह ने कहा था कि अब हम संकल्प लेंगे, बस्तर को नक्सल मुक्त बनाएंगे। लेकिन हर किसी को लग रहा था कि ये बड़ी बड़ी बातें हैं, कैसे होगा कैसे होगा। और आज जैसा कि अभिषेक भी कुछ देर पहले बता रहे थे कि SSS की इस जोड़ी ने, शाह, शाय और शर्मा की जोड़ी ने देखिए जिस तरीके से कमाल किया है, और अब बस्तर में अमन चैन दिखाई दे रहा है। संजय, बिल्कुल, देखिए आपने उस घटना का जिक्र किया, 16 अप्रैल 2021 वो तारीख थी, टेकलगुड़ा में हमला हुआ था। और ये इतिहास का भी मुझे लगता है इस बात का जिक्र करना चाहिए कि नक्सल इतिहास का ये अंतिम सबसे बड़ा हमला था। इसमें हमारे 21 जवान शहीद हुए थे। एक जवान को नक्सलियों ने किडनैप भी कर लिया था, जिसे बाद में रिहा किया गया। ये जो घटना थी, इस घटना के दौरान जब अमित शाह यहाँ पहुँचे, मुझे वो तस्वीर याद है कि उनके चेहरे पे एक मायूसी थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ फिर कहा था कि नक्सलियों का बदला लिया जाएगा। और देखिए वो बदला लिया गया। बड़े बड़े नक्सली जो है वो मारे गए, जो बचे वो उन्होंने सरेंडर किया। आज नक्सलवाद जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये 5 साल का जो दौर रहा, वो दौर बहुत महत्वपूर्ण था। जब ये बात पहली बार अमित शाह ने कही थी, शायद आपको तारीख याद है, 2025-24 में, कि 31 मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। 24 अगस्त 2024 की वो तारीख थी जब वो ऐलान करके छत्तीसगढ़ की भूमि से गए थे। तो उस वक्त हम जैसे लोग जो लंबे समय से कवर कर रहे थे, ये बड़ा हास्यास्पद लगा हमें लगा कि इन्होंने कैसे एक डेडलाइन दे दी, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें हालात ऐसे नहीं थे। लेकिन जो बीते 2 सालों में हुआ वो ऐतिहासिक था। उस वक्त मुझे लगता है पुलिस के कई अधिकारी जो हमसे बहुत अच्छे नीचे संबंध थे, वो भी कहते थे कि उन्होंने बड़ा टास्क दे दिया, ये हो नहीं पाएगा। लेकिन आज देखिए वो हुआ। तो ये जो संकल्प था सरकार का, फोर्स की जो ताकत थी, आज देखिए उसका असर ये है कि नक्सलवाद जो है वो सिर्फ बस्तर ही नहीं, देश से लगभग खत्म हो चुका है। उनका आर्म्ड कैडर तो खत्म हो चुका है। कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि नक्सलवाद एक विचारधारा है, लेकिन उनका जो आर्म्ड कैडर था वो खत्म हो गया। और सबसे बड़ा बदलाव ये है रसिका कि वो नक्सली जो इतने सालों तक नक्सल संगठन को सबसे मजबूत करते आए, सबसे बड़े चेहरे थे, देवजी इससे लोग आज क्या कहते हैं कि हम हथियार छोड़ चुके हैं, हम अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में आकर चुनाव लड़ेंगे। ये मुझे लगता है सरकार की सबसे बड़ी जीत है कि उनके मन में जो लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहिष्कार करते आए, चुनाव का बहिष्कार करते आए, वो नक्सली आज अगर कहते हैं कि हम अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। और ये सबसे बड़ा नहीं है संजय, मैं कहूँगी ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। विवेक, जैसा कि आप सुन रहे थे, संजय बता रहे हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव है। और लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि बस्तर बदलेगा नहीं, अब बस्तर बदल चुका है। पहले लगता था ये कैसे होगा, और विस्तार न्यूज़ क्योंकि आपका अपना चैनल है और विस्तार न्यूज़ सच को सच कहता है, जहाँ तारीफ करनी होती है विस्तार न्यूज़ तारीफ करता है। और जब आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे विवेक, तो वो तारीफ बनती भी है। एक बार चलिए दुर्गेश वो तस्वीरें दिखाते हैं, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो वो यहाँ पर मैं रसिका आपको 1 मिनट के लिए सिर्फ आराम देना चाहता हूँ। देखो रसिका, बहुत गर्मी है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, अमित शाह पहुंचने वाले हैं। रसिका, सवाल तो आप ही करिए, जवाब आपको देने के लिए संजय मिल ही गए हैं। ठीक है विवेक, सवाल जवाब मैं और संजय कर लेंगे, क्योंकि तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसा कि संजय कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे तो यहाँ पर उन्होंने एक पेड़ लगाया था और उसके बाद एक संकल्प लिया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त भूमि बनाएंगे। पूरे देश में लगातार नक्सलवाद के खात्मे का ऑपरेशन चलाया गया। मैं बस्तर का बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ विवेक, क्योंकि बस्तर ने सबसे ज़्यादा नक्सलवाद का दंश झेला है। तो चलिए आज आपको वो पेड़ भी दिखाते हैं और संजय उसका आप विश्लेषण भी करिएगा, क्योंकि देखिए ये पेड़ लगाने के साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया और आज वो संकल्प पूरा भी हुआ है और तस्वीरें बदल नहीं रही हैं, बदल चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए दिसंबर 2024 को अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और देखिए यहाँ जब वो अमर वाटिका पहुंचे तो यहाँ उन्होंने ये पीपल का वृक्ष लगाया था। तब ये पौधा था, अब ये पेड़ का रूप ले चुका है। इसके बगल में आपको एक रुद्राक्ष का पौधा दिखेगा जो पेड़ बन चुका है। इसे सीएम साय ने यहाँ पे रोपित किया था और उस वक्त भी अमित शाह जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने शहीद जो जवान थे उनके परिवारों से, परिजनों से मुलाकात की थी और उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए ये विश्वास दिलाया था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे।
दरअसल ये ढाढ़स जो होता है ये एक उम्मीद पैदा करता है कि आपके जो बेटे ने, आपके पति ने जो शहादत दी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इसका हम बदला लेंगे और देश को नक्सल मुक्त हम करेंगे। और देखिए आज ऐसा हुआ भी। और जब ये दिन आया है, क्योंकि 31 मार्च 2026 के बाद ये पहला दौरा है अमित शाह का बस्तर का, इसलिए इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस 31 मार्च 2026 से पहले ही उन्होंने एक नई डेडलाइन दे दी। कौन सी डेडलाइन? वो डेडलाइन थी कि साल 2030 से पहले बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी क्षेत्र बनाना है। ऐसे में अब उस नई डेडलाइन के लिए तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। और जब आज बस्तर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बड़ी बैठक को होस्ट कर रहा है, और देखिए पिछले साल जब वाराणसी में ये बैठक हुई थी तभी उन्होंने कह दिया था कि अगली बैठक कहाँ होगी, बस्तर में होगी। तो उन्हें विश्वास था कि तब तक ये नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और यहाँ जाकर हम बस्तर की नई तस्वीर बनाने की तैयारी करेंगे। यही वजह है कि आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बस्तर के लिए जो नया सफ़र अब शुरू हुआ है, हमने एक कार्यक्रम कर रहे हैं हम ज्ञानंद जी के साथ, मैं नया बस्तर हूँ। उस नए बस्तर का मतलब ये है कि आप जब किसी एक बहुत बड़े ऑपरेशन से निकलते हैं या किसी सर्जरी से निकलते हैं तो आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो बस्तर एक बहुत बड़ी सर्जरी से बाहर निकला है। ऐसे में अस्पताल से बाहर आने के बाद अब बस्तर बहुत सेंसिटिव है। ऐसे में इसे उतनी ही संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने का रोड मैप तैयार करना होगा। यही वजह है कि उनके इस दौरे को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जब यहाँ होंगे तो ये रोड मैप बनाया जाएगा कि कैसे बेहतर समन्वय के साथ हम इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। बिल्कुल। और दुर्गेश, एक बार फिर से मैं चाहती हूँ कि आप ना फ्रेम में ये दोनों पेड़ को रखिए, ये फ्रेम में दोनों पेड़ को रखिए, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे दर्शकों को भी दिखाना कि ये है अमन वाटिका जगदलपुर का, जहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक पेड़ लगाया। वो पेड़ आपको दिखाई देगा और एक तरफ रुद्राक्ष का पेड़ है जो सीएम विष्णुदेव साय ने लगाया। और ये पेड़ एक संकल्प के साथ लगाया गया था कि जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा, उन्होंने एक वादा किया था, एक दावा किया था कि इस बस्तर को नक्सल मुक्त भूमि बना देंगे। और आज वो तस्वीरें भी दिखाई दे रही है। दुर्गेश, कैमरा उधर पैन कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है अब सुरक्षा को लेकर अलर्ट सब नजर आ रहे हैं। और ये भी तस्वीरें दिखाइएगा कि जब गृह मंत्री पहुंचेंगे तो वो कहां पर बैठने वाले हैं, ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। दुर्गेश, कैमरे को पैन कर लीजिए और ये तस्वीरें दिखाइए। देश के गृह मंत्री जब पहुंचेंगे तो वो यहीं पर बैठेंगे पहले, और उसके बाद देखिए उनका स्वागत होगा। उसके बाद वो जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे, उन परिवारों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे जिन परिवारों के बेटों ने शहादत दी है, जिनके पति ने शहादत दी है, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। और आपने तस्वीर दिखाई है, इस तस्वीरों को हम देखते रहेंगे आपके माध्यम से।